हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों ही आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सभी टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन दो टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और केवीएस के तो पूछिए नहीं, बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि 2018 का एग्जाम देखिए तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से खूब प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग इनके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इससे पहले भी आपका 2 क्लास हो चुका है। यदि आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है ना, और उसे देख लीजिएगा। उस क्लास का इस क्लास पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उतना ही समझ में आएगा, उसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि एग्जाम की दृष्टि से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण वो भी है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उससे प्रश्न बनते हैं। और आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, इससे आपको 2018 में 2 क्वेश्चन आपको पूछा गया था इसी कॉन्सेप्ट से। तो चलिए हम लोग इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब के हुए इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। तो दोस्तों, अभी हम लोग बात करने वाले हैं अंतःवृत्त के बारे में, अंतः केंद्र के बारे में, अंतः त्रिज्या के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि इससे कैसे कैसे प्रश्न रिलेट करके पूछता है एग्जाम में, उसको हम लोग देखेंगे और उसके हर तरह के प्रश्नों को देखेंगे। पहले इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इससे पहले हम लोग परिवृत्त के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यदि आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण है वो भी, क्योंकि उससे भी आपको प्रश्न पूछ जाते हैं। मात्र इस एक टॉपिक से आपको 2 प्रश्न आपको केवीएस पूछ दिया था और वो भी आपको अच्छे अच्छे प्रश्न। एक तो ईजी था लेकिन एक आपको बहुत अच्छा ही प्रश्न था। तो उन प्रश्नों को आप कैसे बनाइएगा, तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। तो इसके कॉन्सेप्ट को चलिए हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर बात किया जाए अंतःवृत्त के बारे में तो आप यहाँ पर जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होता है, इन सेंटर होता है, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण समद्विभाजकों के प्रतिच्छेदन बिंदु के अंतः केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या हम लोग कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। यह बिंदु त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर होता है और यह दूरी अंतःवृत्त की त्रिज्या के रूप में जानी जाती है। यह बात आपको शायद न समझ में आए, भाषा में है। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं कि क्या मैटर है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि कोई त्रिभुज है, यदि ये आपका कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका कोई त्रिभुज हो गया। हम लोग इसके यहाँ पर अंतः केंद्र के बारे में बात करें या फिर इसके अंतःवृत्त के बारे में बात करें तो इसका अंतःवृत्त कैसे निर्माण होता है। तो किसी भी त्रिभुज के जो कोण का कोण समद्विभाजक हम लोग करते हैं और उससे लाइन खींचते हैं, तो इस कोण को हम लोग 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो इस तरह से लाइन मान कर चलिए कि ये आपको गुजर रही है। उसी तरह से यहाँ पर यदि हम लोग इस कोण के समद्विभाज करें तो इससे भी एक लाइन आप करके गुजरेगी आपको इस तरह से, ये आपको लाइन गुजर गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट पर, इस पॉइंट पे दोनों लाइन क्या हुई, आपस में मिली। उसी तरह से इसके कोण के समद्विभाजित करते हैं, अर्थात कोण समद्विभाजक को खींचते हैं तो ये भी क्या होगी, इस तरह से आएगी और इस पॉइंट पर आपको मिलेगी। तो जो ये सेंटर आपको प्राप्त होगा यही होता है इन सेंटर, ठीक है। ये आपका होता है इन सेंटर, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहेंगे इन सेंटर, इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर ये हो गया आपका। इन सेंटर कहने का अर्थ है कि इस इन सेंटर से हम लोग यदि वृत्त खींचते हैं तो जो आपका वृत्त कहलाता है वो आपका इन सर्कल हो जाता है, ठीक है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि इसे हम लोग केंद्र मान करके वृत्त यदि हम लोग खींचते हैं तो इसके सभी भुजाओं को टच करते हुए वो आपका वृत्त गुजरता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें हम लोग वृत्त भी खींच लेते हैं। तो इसको हम लोग केंद्र मान करके यदि हम लोग वृत्त खींचते हैं तो ये क्या होगी, ये तीनों की तीनों भुजाओं से ये वृत्त टच करता हुआ आपका जाएगा और इस वृत्त को हम लोग कहेंगे क्या, इन सर्कल कहेंगे। ये आपका इन सर्कल आपका हो गया, ठीक है। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, अर्थात इसे हम लोग अंतःवृत्त कहते हैं। ये आपका अंतःवृत्त हो गया, ठीक है। और ये आपका ये त्रिज्या। अब यहाँ पर त्रिज्या के बारे में बात करें कि त्रिज्या क्या है, तो जो यहाँ से लेकर के इस रेखा को मिलाए, अर्थात जो आपका यहाँ पर जो वृत्त के केंद्र जो आपका है उससे हम लोग त्रिभुज की भुजा को हम लोग टच करें, त्रिभुज की भुजा को हम लोग टच करें तो क्या आपको प्राप्त होता है, त्रिज्या प्राप्त होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको त्रिज्या प्राप्त हो गई, कोई दिक्कत। तो ये आपका यहाँ पर हो गया रेडियस, ये हो गया आपका इन सर्कल और ये आपका हो गया इन सेंटर। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब इससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे अब उसके बारे में समझिए, ठीक है। तो यहाँ इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे परिवृत्त के बारे में, सरकम सर्कल के बारे में, सरकम सेंटर के बारे में पढ़े थे। तो वहाँ पर होता था कि ये मान लीजिए कोई दोस्तों यहाँ पर ये है ना, इनके वर्टेक्स का नाम दे लीजिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो वहाँ हम लोग पढ़े थे ये कि जो ये वाला कोण था इसके क्या था, इसके क्या था, आधा था। अर्थात ये कोण दिया हो, ये कोण यदि निकालना हो तो हम लोग दूना कर देते थे और ये कोण आपका निकल जाता था, ठीक है ना। ये वाला कोण आपका निकल जाता था। ये वाला कोण करने का अर्थ क्या है, BIC के बारे में हम बात कर रहे हैं।
BIC के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कोण आपका निकल जाता था। लेकिन अब यहाँ ये कोण कैसे निकलेगा इसके बारे में सीखिए। तो जब ये कोण आपका दिया हो और ये कोण निकालना हो, अर्थात इन सेंटर का जो आपका कोण है निकालना हो, जबकि ये कोण दिया हो, तो ये कोण दिया रहेगा तो आपको यही कोण कहेगा निकालने के लिए, ठीक है ना। कौन सा कोण कहेगा इसको भी देख लीजिए ध्यान से। ये वाला कोण आपसे कहेगा कि निकालने के लिए ये वाला कोण आप बताइए कि क्या होगा, अर्थात इस कोण के बारे में आपसे पूछेगा कि क्या होगा। तो आपको याद रखना है एक फॉर्मूला, याद क्या रखना है आपको, एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है 90 + a/2। ये क्या है, जो एंगल ये है वही यहाँ पर ए है, ठीक है ना। अर्थात 90 प्लस जो कोण आपका ए दिया हुआ है तो उसका आधा करके उसमें जोड़ देना है, ये आपका इन सेंटर का जो है आपका यहाँ पर एंगल निकल जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। उसी तरह से यदि यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग इसका निकाले, जब बी कोण दिया हो और पूछे कि उसका एंगल निकालना है तो वही काम करना है, बी कोण कहेगा, अर्थात इसके जहाँ पर कौन सा है इसके सामने कोण, ये वाला, इसके सामने ये था तो इसका हम लोग निकाले। तो जब बी दिया रहेगा तो इसके सामने इसका आपको कोण निकालना है, अर्थात AIC के बारे में आपसे पूछेगा तो आपको वही काम करना है, जो बी है वो 90 + b/2 कर देना है और ये कोण निकल जाएगा। उसी तरह से आपको सी दिया रहेगा और इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग है इसको आपको निकालना हो तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आपको 90 + c/2 कर देना है और ये वाला कोण आपको निकल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आपका जो 2011 के एग्जाम में, आपको 2011 बल्कि 18 के एग्जाम में जो आपका सवाल पूछा हुआ था, इससे भी कहीं आगे जाकर के पूछा हुआ था। यहीं पर एक सवाल नहीं पूछा हुआ था, यहाँ पर भी एक सवाल पूछा हुआ था, लेकिन इससे आगे जाकर के भी एक सवाल पूछा हुआ था, 2 सवाल आपसे पूछा हुआ था। अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको आप सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को भी सीखते थे। अब उसमें कहा था कि ये त्रिभुज हम बना दिए, उसके बाद कहा था कि इस भुजा को हम लोग बढ़ाते हैं, उस भुजा को कुछ आगे तक बढ़ाया और इस भुजा को भी कहा कि कुछ आगे तक बढ़ाइए, जो AB है ना, AB को भी कुछ आगे तक बढ़ाइए। अब जो इसका कोण मिल रहा है इसको समद्विभाजित कीजिए, इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजित कीजिए। तो इसको, इस कोण को समद्विभाजित कीजिएगा तो कहीं इस तरह से मिलेगा, और इस कोण को भी समद्विभाजित करने के लिए बात कहा तो इसको समद्विभाजित कीजिएगा तो कहीं यहाँ पर आकर के मिलेगा। अर्थात कोई यहाँ पर O पॉइंट पर आकर के मिला, कोई आपको यहाँ पर O पॉइंट पर आकर के मिला तो आपको बताना था कि यहाँ पर जो ये वाला कोण बनेगा अब कितना डिग्री कोण बनेगा, ये जो कोण था वो कितना डिग्री का होगा, इसके बारे में आपसे पूछा था। तो इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको दिया होगा और ये आपसे पूछेगा तो वही कॉन्सेप्ट लगाना था। यहाँ पर आपको है प्लस, लेकिन यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस। जब ये कोण निकालना होगा तो ये 90 - a/2 आपको यूज करना है और ये कोण आपका आसानी से निकल जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। इसमें ये क्या था, ये अंदर का था, ये इसी के बाहर का था, ये इसी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। ये आपको याद रखना है। आपको सिर्फ इतना ही बात नहीं पूछेगा, इससे और भी बात पूछेगा। इससे आपको त्रिज्याओं के बारे में पूछेगा कि जो इन सर्कल है इसकी त्रिज्या के बारे में बताइए, ठीक है ना। और उसमें त्रिभुज की भुजाओं के बारे में दे दिया होगा कि इसकी जो त्रिभुज की भुजाएं हो तो इसकी त्रिज्या बताइए। तो आपको यहाँ पर त्रिज्या अर्थात इन रेडियस के बारे में जब आपसे पूछे, इन रेडियस जब पूछे आपसे, तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, करना ये है कि जो आपका यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको ऊपर रखना है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल को आपको ऊपर रखना है और इसी के अर्ध परिमिति से आपको भाग देना है, अर्थात त्रिभुज के अर्ध परिमिति से आपको भाग देना है। अर्ध परिमिति कहिए या फिर अर्ध परिमाप कहिए, इससे आपको क्या करना है, भाग देना है और आपका रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका रेडियस का फॉर्मूला है इसके लिए। उससे पहले भी हमने रेडियस जो है आपको होता था सर्कम सर्कल के बारे में, उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालना है। सर्कम सर्कल में होता था कि ये जो कोण होता था, इस कोण का ये वाला कोण आपका दुगुना होता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 90 + a/2 होगा, ये वाला कोण 90 - a/2 होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी आपको इससे प्रश्न मिलेंगे तो आसानी से बना लेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं कि कैसे पूछे जाते हैं और कैसे उन्हें बनाया जाता है। चलिए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ है, ध्यान दीजिए कि प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जो कोण B और कोण C के कोण समद्विभाजक के बारे में बात कर रहा है कि ये कोई त्रिभुज ABC है, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कि कोई त्रिभुज आपका ये A है, ये B है, ये C है
और यहाँ पर कोण समद्विभाजक कौन कौन, बी और सी का कोण समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, अर्थात इसको हम लोग समद्विभाजित करें और इसको समद्विभाजित करें तो यहाँ पर आपको ओ पॉइंट पर मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है, दिया हुआ है कि ये जो कोण है आपका 70 डिग्री है, तो इसके बारे में बताइए कि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B कोण C के कोण समद्विभाजक। तो जब भी आपको कोण समद्विभाजक के बारे में बात किया जाए, कोण समद्विभाजक के बारे में बात किया जाए, तो क्या आपको यहाँ पर निर्माण करेगा कोण समद्विभाजक, आपका ये इन सर्कल निर्माण करेगा, ये क्या होगा, इन सेंटर होगा। और जब आपका इन सेंटर में ये आपका दिया हो, इसको आपको निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसे निकालने का तरीका क्या होता है, इन सेंटर को आपको निकालने का तरीका क्या होता है, एंगल। वही आपको फॉर्मूला यूज करना है, 90 + a/2 फॉर्मूला यूज करना है और आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 90 + a/2 यूज कीजिएगा तो ये क्या है आपका, यहाँ पर 70 है, तो ये आपका 90 + 70/2 कहने का अर्थ क्या है, 35 है। 70/2 कहने का अर्थ क्या है, 35 है। अर्थात 90 + 35 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 90 + 35 जोड़िएगा 125 डिग्री हो जाएगा। अर्थात इस कोण के बारे में जो पूछ रहा है वो कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। 125 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर BOC के बारे में पूछ रहा है तो BOC आप आसानी से ज्ञात कर चुके हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको बहुत ही आसान था, लेकिन अब वो आपको प्रश्न पूछेगा तो उसको आप कैसे बनाएंगे। इसके अलावा भी आपसे बहुत सारे तरह के प्रश्न इसमें पूछेंगे, तो सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछता है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका 2018 का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा हुआ है, ठीक है ना, उसी कॉन्सेप्ट आपको पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज ABC में भुजाएं AB और AC क्रमशः P तथा Q को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि ये आपको कोई त्रिभुज ABC है, ठीक है, ये आपको ABC है, ये आपका A है, तो ये आपका B है, ये आपका C है, और AB को यहाँ पर कह रहा है कि P तक बढ़ाया गया है और AC को कह रहा है कि यहाँ पर Q तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो आगे इसमें कह रहा है कि जो कोण PBC और कोण QCB है वो उसको समद्विभाजित करता है। अर्थात यहाँ पर PBC के बारे में बात कर रहा है, PBC अर्थात PBC, तो इस कोण के समद्विभाजक के बारे में बात कर रहा है और इस कोण के समद्विभाजक के बारे में बात कर रहा है कि इसे समद्विभाजित करता है। अर्थात यहाँ पर ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, इसके बारे में बात कर रहा है। और ये जो जिस पॉइंट पर विभाजित करता है इसे O पॉइंट कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है, एक बात और भी दिया हुआ है कि जब ये कोण आपका 56 डिग्री हो तो उस स्थिति में आपको ये कोण निकालना हो कि ये कोण कितना होगा। तो मैंने आपको अभी बताया है कि जब आपको इसके समद्विभाजक के बारे में बात करें, जब इसके समद्विभाजक के बारे में बात करें, इस कोण के समद्विभाजक के बारे में बात करें, इस कोण के समद्विभाजक के बारे में बात करें, तो उस स्थिति में क्या आपको करना है, ये आपको 90 + a/2 आपको रूल अप्लाई करना है। और जब इस कोण के समद्विभाजक के बारे में बात करें तब क्या करना है, 90 - a/2 का आपको प्रयोग करना है और आसानी से आप बना लेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि अब आप आसानी से समझ चुके हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिए जाएंगे तो आसानी से आप बना लेंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका 90 - a/2, a का वैल्यू आपका दिया हुआ है कि 56 है, अर्थात a/2 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 घटा दीजिए तो ये आपको कितना निकल कर के आ गया, 62 डिग्री। अर्थात इसका जो ये वाला कोण होगा कितना होगा, 62 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न अब आप मिलेंगे तो आप आसानी से निकाल लेंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट याद है तो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। ये यदि कॉन्सेप्ट नहीं याद होता, सिर्फ इतना ही आपको याद होता तो भी आप नहीं बना पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये भी आपका प्रश्न है। ध्यान से देखिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कर रहा है कि 14, 48 और 50 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या के बारे में आप जानते हैं कि अंतःवृत्त का जो रेडियस होता है वो क्या होता है। आपको मैंने अभी बताया है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसको रखते हैं ऊपर और इसके अर्ध परिमिति से देते हैं भाग। त्रिभुज के अर्ध परिमिति से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर भाग देना है, अर्ध परिमिति से आपको भाग देना है, अर्ध परिमिति से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर भाग देना है। और आपका यहाँ पर इन सर्कल जो है अर्थात अंतःवृत्त है उसका आपको रेडियस प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, मैक्सिमम आपको डाटा ऐसा देता नहीं है कि वो आपको जो आपको त्रिभुज है वो आपको अल्टर त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आप निकाल ना सकें। आपको यहाँ पर जब भी देता है ना, माने मैक्सिमम 100% नहीं कह सकते, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही दिया होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं हैं। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं हैं या नहीं है। तो यहाँ पर उसके लिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बड़ी संख्या है तो इसको हम लोग काटें कि देखते हैं कि छोटे छोटे
में आता है कि नहीं। इसे हम लोग काटेंगे तो 2 7 14, ये आपको 24 हो जाएगा, 24 48 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 7 24 और 25 ये क्या है, आपका ट्रिपलेट होता है। ये आपका यहाँ पर ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 है। 7 का वर्ग करेंगे, 24 का वर्ग करेंगे, योग करेंगे तो 25 के वर्ग 625 के बराबर होगा, ठीक है ना। यदि आप ट्रिपलेट का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में मेंसुरेशन के वहाँ से आप देख सकते हैं उन वीडियो को, क्योंकि सभी अति महत्वपूर्ण है और उन्हें आपको जानना जरूरी है कि ट्रिपलेट को आपको कैसे याद रखना है, कैसे पहचानना है, और एक दिया हो तो अन्य ट्रिपलेट को आप कैसे निकाल पाएँ। तो यहाँ पर आपको पता हो गया कि ये है आपको ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कहने का अर्थ क्या है, ट्रिपलेट है अर्थात ये क्या है, आपको समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा ये आपकी कर्ण की काम करेगी। ये जो भुजा है आपकी क्या काम करेगी, कर्ण की काम करेगी। बाकी ये दोनों आधार और लंब के बारे में काम करेंगे। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, अर्धपरिमिति भी आप निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। मान लीजिए कि आधार 24 है और शीर्ष लंब इसका आपका यहाँ पर 7 है, और बटा में आपको क्या करना है, ये आपको क्षेत्रफल तो हो गया। अब त्रिभुज के अर्ध परिमिति के बारे में बात करें, अर्थात इनके भुजाओं का योग कीजिए, उसमें 2 से भाग कर दीजिए, वही उसका अर्ध परिमिति हुआ। तो 7 को योग कीजिएगा, 24 का योग कीजिएगा, 25 का योग कीजिएगा, इसमें 2 से भाग कीजिएगा, इसमें योग कीजिएगा तो ध्यान दीजिए ये आपको 49 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 56 और 7 2 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा आपका 28 आएगा। इसकी अर्ध परिमिति क्या हो गई, आपको यहाँ पर 28 हो गई। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ध्यान दीजिए ये 7 चौके आपका यहाँ पर 28 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 चौके 24 हो जाएगा, 2 तिहाई आपका यहाँ पर 6 हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 होगा, 3 नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये है कि नहीं है, ये तो बात पता लगाने के लिए कर रहे हैं। आपको अर्ध परिमिति इसके हिसाब से आपको नहीं निकालनी है, निकालनी है अर्ध परिमिति 14 48 और 50 के हिसाब से आपको निकालनी है। आप इस तरह से भी करेंगे कि इसका वैल्यू आपको आया 3, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप आंसर कर सकते हैं, जो भी इसका आंसर होगा 3 के मल्टीपल में होगा। तो 3 के मल्टीपल में कौन है, क्या 5 है, नहीं है, 7 है, नहीं है, 8 है, नहीं है, तो 6 ही नहीं है 3 के मल्टीपल में, वही उसका आंसर होगा। लेकिन हो सकता है कि कभी 2 ऑप्शन देते तो आप गड़बड़ा जाइएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, जो आपको ये तो सिर्फ चेक करना है कि आखिर त्रिभुज कैसा है, कि ताकि हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकें। जब आपको पता चल गया कि ये त्रिभुज कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अब आपको 14 48 और 50 पर काम करना है। 14 48 50 पर जब आप काम करेंगे तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करिएगा कैलकुलेट, त्रिज्या ही आपको निकालनी है, त्रिज्या ही तो आपको निकालनी है ना। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब, जो आपका यहाँ पर हो जाएगा, कर्ण का काम करेगा, 50 सबसे बड़ा है तो ये आपका हो जाएगा 48, और ये जो है आपका ये हो जाएगा आपका 14, और इनका अर्ध परिमिति लीजिएगा तो ये हो जाएगा 50 48 98 हो जाएगा, और 14 उसमें जोड़िएगा तो 112 हो जाएगा। 112 का आधा कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 56 हो जाएगा, 14 चौके 56 4 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 24 हो गया, ये आपका 6 हो गया, अर्थात त्रिज्या कितनी हो गई, 6 हो गई। और आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उस तरह से कैलकुलेट कीजिए या फिर इस तरह से कैलकुलेट कीजिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यदि ऑप्शन 1 के अलावा 2 हो जाता तो आपको दिक्कत हो सकता था। ऐसी स्थिति में तो आपको ये काम करना है कि आपको चेक करना है सिर्फ आपको, उसके बाद आपको ये रूल अप्लाई करना है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये गलती नहीं कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि कैसे हम लोग बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, सेम उसी तरह का प्रश्न है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये आपको 44 नहीं है बल्कि 4 है, ठीक है ना। 3 4 5 आपको दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर भुजाएं हैं त्रिभुज की, तो इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसे आप आसानी से निकाल लेंगे। अब इसमें कोई तकलीफ नहीं है, त्रिज्या के फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि त्रिज्या निकालना है तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और इसी के अर्ध परिमिति से, अर्थात त्रिभुज के अर्ध परिमिति से त्रिभुज का जो है ना अर्ध परिमिति, अर्ध परिमाप, इसी से क्या करना है, आपको भाग दे देना है, और आपका यहाँ पर त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है ना। अर्ध परिमिति से आपको भाग दे देना है और आपका त्रिज्या निकल जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसे आप आसानी से निकाल लेंगे। इसे निकाल करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसे बना सकते हैं, यदि कॉन्सेप्ट जानते हैं तो बना सकते हैं, यदि नहीं जानते हैं इनका कॉन्सेप्ट तो आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि A to Z मैंने आपको सभी तरह के कॉन्सेप्ट को बताया है कि कैसे प्रश्नों को बनाना है और क्या कहता है तो उसका अर्थ क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न करा है कि नीचे दी गई आकृति में P और Q समानांतर हैं और यहाँ पर X Y का मान आपको कितना होगा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। जबकि ये दोनों रेखाएं समानांतर है, ये आपको तीसरी रेखा है, तिर्यक रेखा जो काट रही है। हो सकता है कि ये आपको नहीं दिख रहा हो, तो मैं आपको बता देना चाहता
चाहता हूँ कि ये आपका 4x है, ठीक है ना। इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो ये आपका है 6x है और प्लस आपका यहाँ पर y है। और इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये आपका x प्लस आपका यहाँ पर ये 5y है और ये यहाँ पर डिग्री है, ठीक है ना। ये आपका P है कोई लाइन और ये है आपका Q, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और इसी को आपको हल करना है और इसी में वैल्यू आपका निकालना है x और y के टर्म में। क्या करना है आपको, x और y के टर्म में निकालना है कि क्या आपको होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो भी अच्छी बात है। ध्यान दीजिए, ये क्या है, एक ही और साइड में कोण है, ये क्या है, एक ही साइड में कोण है, तथा इन दोनों कोणों का योग के बारे में हम लोग बात करें ना, दोनों कोणों के योग के बारे में बात करें तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक ही लाइन पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक ही लाइन पर स्थित है। एक ही लाइन के एक साइड के कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर ये कोई लाइन है, ठीक है ना, तिर्यक लाइन है, और ये कोई आपका यहाँ पर तिर्यक लाइन है। इसी तरह का आपका यह प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आसानी से निकाल सकते हैं। इनका योग कीजिएगा, अर्थात 4x 6x प्लस y कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10x और प्लस y हो जाएगा। और किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना। ये आपका 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी लाइन पर 180 डिग्री कोण बनता है। अब उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप बात कीजिए इस कोण के बारे में और इस कोण के बारे में, इस कोण के बारे में और यहाँ पर इस कोण के बारे में। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आपको बराबर होंगे। ये दोनों कोण अर्थात ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, आपको बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, इसके बारे में आपको जानना है, जरूर पिछला वीडियो देखिए, नहीं तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये दोनों कोण आपको क्यों बराबर होंगे, ठीक है। तो ये दोनों कोण बराबर होने का कारण है कि ये दोनों कोण आपको संगत कोण है। ये दोनों कोण क्या है, आपका संगत कोण है। और संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जब दो समानांतर रेखाओं को यदि कोई तीसरी रेखा काटती है तो उस स्थिति में संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो संगत कोण इसमें होंगे कौन, तो ये वाला कोण क्या होगा, इसके संगत कोण कहलाएगा, ठीक है। और ये वाला जो कोण होगा इसके संगत कोण कहलाएगा। ये दोनों क्या होंगे, आपको बराबर होंगे, ठीक है। संगत कोण, संगति एक साइड, तो लाइन के एक ही साइड वो होंगे तो उसे संगत कहेंगे। जब उनका लाइन बदल जाएगा, एकांतर हो जाएंगे, ठीक है ना। एकांतर कहने का अर्थ क्या है कि अंतर हो जाएगा उनमें, एक इधर रहेगा तो एक इधर रहेगा, तो उस स्थिति में उसे हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। जब संगति एक जैसी हो तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। यहाँ पर संगति एक जैसी है, लाइन के एक ही साइड में स्थित है, इसलिए क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। तो ये संगत कोण है और संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, आपस में आपको बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो इनका यदि आप योग करते हैं तो ध्यान दीजिए 6x है, ये x है, 7x है और यहाँ पे 6y हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 7x और प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा 6y, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, 6x और 6y। 6y 6x हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ये दोनों बराबर होंगे तो आपको बराबर करना है। अर्थात यहाँ पर जो 6x है ना, ये जो आपका 6x है ये आपका 6y हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 6x प्लस y और बराबर हो जाएगा x प्लस 5y के। ये आपका काम करना है, ठीक है। इसे आप इधर ले जाकर के घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपको 5x हो जाएगा। और उधर इसको लेकर के जाइएगा तो ये आपका 4y हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस होकर के घट जाएगा। यहाँ आप इसे रिलेट कीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यदि आप इसे रिलेट करते हैं तो 5x बराबर 4y है। तो यदि हम 10x के बारे में बात करें तो 10x कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर 10x जब 8y हो जाएगा तो यहाँ पर आपको वैल्यू रख देना है, जो 10x बराबर आपका 8y रख देना है। यहाँ पर y का वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब यहाँ पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 8y और प्लस y बराबर आपका हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो ये 9y हो जाएगा, 9y बराबर 180। अर्थात y का वैल्यू आप आसानी से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा, 180 और बटा के आपका 9 हो गया, अर्थात 20 हो गया, ठीक है ना। ये आपका y का वैल्यू जब 20 हो गया तो x का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। जब y का वैल्यू आपका हो गया 20 तो x का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर 20 रख दीजिएगा, चाहे यहाँ पर आप y का वैल्यू तो यहीं पर 20 रख दीजिए, 10 से भाग दे दीजिए, इसमें 20 रखिएगा, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 गुना 20 और बटा के आपका 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, तो ये क्या होगा, शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 8 गुना क्या आया, 16 है। तो जब x का वैल्यू 16 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, 20 होगा। तो यहाँ x और y के पेयर के रूप में बात करना है, तो x और y का 16 20 कौन सा पेयर है, ऑप्शन नंबर ए है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई है। बहुत ही आराम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं, इतना भी कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप मन में ही सारी क्रियाएं कर सकते थे, लेकिन यदि नहीं पता है तो करना जरूरी है, करना ही तो पड़ेगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न भी आपको बहुत ही पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कि ये दोनों जो आपको रेखाएं हैं ना, ये क्या है, आपको समानांतर हैं। ये रेखा इस रेखा के दोनों क्या है, आपस में समानांतर हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कोई इस तरह से रेखा गई हुई है, इस तरह से आपको रेखा गई है और यहाँ पर इसका कोण आपको दिया हुआ है कि 40 है और ये वाला कोण आपको दिया हुआ है कि ये 135 है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि जो कोण एक्स एम वाई है उसके बारे में बताइए। जो कोण आपका एक्स एम वाई है अर्थात इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। आप यदि जानते हैं तो आसानी से बना सकते हैं, नहीं जानते हैं तो नहीं बना सकते हैं। यदि आप पिछला वीडियो देखे हैं तो भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया है कि ये दो कोणों का योग क्या होता है, हमेशा ये वाला कोण आपको प्राप्त होता है। इन दो कोणों का योग आपको हमेशा ये वाला कोण प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के पैरेलल एक रेखा हम लोग खींचते हैं जो कि इसके भी पैरेलल हो और इसके भी पैरेलल हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग रेखा खींचेंगे, तो जब रेखा खींचेंगे तो इस कोण को क्या करेगा, दो बराबर भागों में इस कोण को क्या करेगा, वो दो बराबर, यदि हम इसको पैरेलल हम लोग रेखा खींचते हैं तो जो ये कोण है, ठीक है ना, वो ये कोण है, वो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आप जानते हैं, आप जानते हैं कि जो त्रिभुज कर रहे हैं, जो आपका समांतर रेखाओं के बीच यदि कोई तिर्यक रेखा काटे तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। अर्थात ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो जब ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपको 40 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से जब यहाँ पर इस कोण के बारे में बात करें कि ये कोण, इस कोण के बारे में क्या ये होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, वही बात करना है। जब ये 135 है तो एक लाइन पे 180 डिग्री कोण बनता है। तो 180 में से 35 को घटाइएगा, 180 में से 35 घटाइएगा तो ये कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। जब ये 45 हो गया तो आप जानते हैं कि जब ये कोण क्या हो गए, दोनों क्या है, एकांतर कोण है, तो ये भी आपके 45 डिग्री हो जाएगा। जब ये 45 डिग्री हो जाएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 40 और 45 का योग कीजिएगा तो ये टोटल कोण कितना हो जाएगा, आपका 85 डिग्री हो जाएगा। पता चल गया ना, 85 डिग्री। अब 85 डिग्री मैंने आपको कब कहा था, कैसे कहा था निकालने के लिए, कि इन दो कोणों का योग कीजिए और आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जो ये कोण है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 135 दिया हुआ था तो इधर वाला कोण कितना हो जाता, 45 डिग्री हो जाता। ये तो 40 दिया ही हुआ था, 40 45 85 हो जाता। तो ये निकालने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, सिर्फ आपको इसको जोड़िए, ये कोण आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो अच्छी बात है, और मैं ऐसा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह से इस चैनल पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।